फिर से अपने दर्शकों को हम अपडेट देते हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुल से ये तेज रफ्तार यात्री बस गिरी श्रीखंडी से इंदौर। ये बस जा रही थी सुबह 8 बजे। ये दुखद हादसा हुआ है, देख सकते हैं आप। दूसरी तस्वीर, अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो गंभीर घायल है। 50 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तुरंत स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और देखिए आप जरा, बस के परखच्चे उड़ गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने तुरंत ही यात्रियों को इस बस से बाहर निकालने की कोशिशें की। तुरंत उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना पर दुख जताया है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। राहत राशि का भी ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 की राशि और इसके साथ ही जो मृतक है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि ये जो राहत राशि सरकार की तरफ से दी गई है, ये शायद अपनों को वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये राहत की कोशिश एक तरह से आप मानिए की गई है। घायलों को 50,000 की राशि, जो कम गंभीर घायल हैं उन्हें 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही महत्वपूर्ण है, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश इस हादसे के बाद दे दिए गए हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ, क्या लापरवाही रही। लेकिन जो तमाम हमारे साथ अधिकारी जुड़े हुए थे या जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ विधायक जी जुड़े थे, उनका ये कहना है कि ग्रामीण परेशान थे। इस बस की अंधी रफ्तार के चलते वो काफी परेशान रहते थे। आज ये हादसा हुआ है, लेकिन उसके पहले भी जो यात्री इस बस में सवार होते थे या इन इलाकों से, जिन ग्रामीण क्षेत्रों से होकर ये बस गुजरती थी, वहां के ग्रामीण इसलिए परेशान थे कि ये बस चालक बेहद अंधी गति से इस बस को दौड़ाता था। कई बार शिकायतें की गई, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई और आज ये चिंता का विषय हमारे लिए बन गया है। शरद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद जी, जिस तरह से विधायक जी ने भी बताया और हम भी लगातार बार-बार जिक्र कर रहे हैं, शायद अगर ग्रामीणों की पहले सुनवाई हो जाती या चालक को समझाई दी जाती या कोई एक्शन लिया जाता, तो ये हादसा शायद आज नहीं होता। निश्चित तौर पर नहीं होता, लेकिन कौन परवाह करता है। आखिर वही बात फिर हम दोहराएंगे कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, स्थानीय पुलिस और नागरिक भी, ये सिर्फ, मैं फिर कहूंगा कि ये सिर्फ आरटीओ की या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। अगर ग्रामीण इस बात से चिंतित थे तो क्या उन्होंने रवि जोशी जी से शिकायत की, जो स्थानीय विधायक हैं? जी। क्योंकि जनप्रतिनिधि बहुत सक्रिय होता है, जनप्रतिनिधि बस संचालक से बात करता, और आमतौर पर हमने देखा है कि ऐसे मामलों का एंड रिजल्ट हमें पता नहीं होता कि कितने बस संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई, और जब तक उनके मन में हम कानून का खौफ पैदा नहीं करेंगे। आप शहरों में भी देखते हैं, हम जब भी मैं मध्य प्रदेश के और देश के दूसरे हिस्सों में जाता हूं, कई बसों की स्पीड में देखता हूं तो मुझे साफ समझ में आता है कि एक लक्ष्य दिया गया है ड्राइवर को। उससे कहा गया है कि अगर आप 3 बजे तक सागर नहीं पहुंचे, रात को 3 बजे तक, तो आपके वेतन में इतने की कटौती हो जाएगी, या आपका जो इंसेंटिव या आपको जो हम देते हैं राशि बढ़ा के, वो राशि नहीं देंगे। तो ड्राइवर की निगाह में तो सिर्फ एक चीज रहती है, उसको नींद आ रही है, चाहे कोई समस्या, उसको ये लगता है कि मुझे कैसे तो भी 3 बजे के लक्ष्य तक को हासिल करना है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को मुक्त करना होगा ड्राइवर को, क्योंकि जब से स्टेट गवर्नमेंट से जो चलने वाली राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें थी वो हटी हैं सड़कों से, तो एक तरह से एक अराजकता का वातावरण है और ये बहुत भयानक स्थिति है। जया, निश्चित तौर पर ये काफी भयानक स्थिति है सर, और जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आप कितने लोगों को दोषी ठहराएंगे। इस तरह के जब घटनाक्रम होते हैं